बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले अहम खबरें। एक तो ईरान की मुसलसल हमलों की पॉलिसी आ गई और ट्रंप ने नया दावा कर दिया और ईरानी मशीर ख़ारजा का इस पर सख्त बयान, और इसके अलावा ईरान का फ़ुटबॉल का बाइकाट और स्पेन का इसराइल को सख्त पैगाम और पेट्रोल की कीमतें $200 फ़ी बैरल। ये सारी चीज़ें आज के बुलेटिन में बताऊंगा। सबसे पहले तो ईरान की जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म, अब मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। तर्जमान ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड क्वार्टर से ये बयान आया है। और ट्रंप ने जो दावा किया है, ट्रंप ने कहा है ईरान में अब निशाना बनाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा, जब चाहूँगा तब जंग ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप यानी कि ट्रंप ये अब जंग से जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने जो बात की है वो मायने खेज़ है कि अब मुसलसल हमले होंगे। तो ईरान मुसलसल जंग की तैयारी कर रहा था। और दूसरा, शिपिंग इंडस्ट्री की दरख्वास्तों के बावजूद अमेरिका ने आबनाए हम्ज़ में जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने से मना कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों के ख़तरे के बायस अमरीकी बहरिया फ़िलहाल आबनाए हम्ज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को फौरी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो दिफाई मामलात हैं और जिस मुश्किलात का शिकार हैं ट्रंप, वो भी अब वाज़ह तौर पर सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा है कि मुझे तो मेरे लोगों ने एडवाइस किया तो मैंने हमला किया। तो ये सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि इस टाइम जो है अमेरिका और इसराइल शदीद मुश्किलात में है। और ईरानी मशीर ख़ारजा ने कहा है कि ट्रंप को ईरानियों को पता ही नहीं, इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। बड़ा सख्त पैगाम है। उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कमाल खराजी ने कहा कि 500 साल ईरानी तहजीब और सकाफत से लेस ईरानियों को शिया नज़रिए और इस्लामी तसव्वुफ़ से मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि लंबी जंग की सलाहियत ना होने की बात अमरीकी प्रोपेगेंडा है। ट्रंप को ईरानियों को पता नहीं, इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। ईरान अपने हथियार ईरान में ही तैयार करता है, इंपोर्ट नहीं करता। पुरअज़्म ईरानी फ़ौज तवील अरसे जंग लड़ने की सलाहियत रखती है। तो ये सूरत हाल है सारी। और दूसरी जानिब ईरान ने ये एक और बड़ा फैसला किया। ईरान का अमेरिका में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने का ऐलान। अमेरिका की जानिब से हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किए जाने के बाद हम अमेरिका में वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, ईरानी वज़ीर खेल का ऐलान। और इसी तरह स्पेन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। स्पेन की वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने बताया कि तल अवीव में स्पेन का सफारती खाना अब नाज़िमुल उमूर की सरबराही में काम करेगा। स्पेन ने इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात 1986 में कायम किए थे, ताहम दोनों ममालिक के तल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। स्पेन ने गजा जंग समेत ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी शदीद मुखालफत की थी। तो ये सूरत हाल है। और एक और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने जो धमकी दी है, ईरान ने कहा तैयार रहें, पेट्रोल की कीमतें $200 तक जाएंगी। ईरान ने अपनाए हम्ज़ में तेल की तस्दीर रोकने की धमकी देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत $200 फ़ी बैरल तक जा सकती है। ईरान के मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया सेंटर हेड क्वार्टर के तर्जमान इब्राहीम जुल्फ़िकारी ने जंग की नई हिकमत अमली बयान करके सबको हैरान कर दिया। और पूरी दुनिया इस टाइम शिशोपंज में है कि करे तो करे क्या। ये वो मामला बन गया है कि जो गले में हड्डी फंस गई है इनके, ना उगली जाए ना निगली जाए। तो ये सूरत हाल है। और जितनी ये लंबी जंग जाएगी पूरी दुनिया को इसका नुकसान होगा। ईरान ने वाज़ेह तौर पर जो है ना वो ये पॉलिसी अपनाई है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारा नुकसान जो है वो अगर होगा तो तमाम लोगों का होगा नुकसान। और ये ईरान अब यहाँ ईरान की तरफ से ये भी मुतालबा सामने आ रहा है कि यहाँ तो हमें हमारे नुकसान का पूरा किया जाए और अमरीकी अड्डे यहाँ से जाए। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। पुतिन का किरदार, रूस का किरदार इंतहाई अहम होगा इसमें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो